नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ विपन्न वर्ष 2019 और 20 की चौथी जो किश्त है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को 18.43 लाख किसानों को दे दी है। इस पर अब सियासत भी होना शुरू हो गई है, क्योंकि कांग्रेस इस योजना को लेकर बूथ स्तर पर जाने की तैयारी में लगी है। इधर पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी इस मामले पर विवादित बयान दिया है। वहीं उन्होंने कहा है कि योजना को लेकर कांग्रेस बूथ स्तर पर जाएगी तो लोग जूते मारेंगे। क्योंकि जो न्याय योजना है ये न्याय योजना नहीं होकर अन्याय योजना है, और जब बूथ पर जाएंगे तो किसान इनको जूते मारेंगे कि आपने 2500 रुपए एक साथ कहने के लिए कहा था और आप उसको 4 किस्तों में दे रहे हैं, इसका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है। हमको पंप का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, हमको बीज की सब्सिडी नहीं मिल रही है, हमको इक्विपमेंट्स की सब्सिडी नहीं मिल रही है, हमको नेट सेट हाउस नहीं मिल रहा है, हमको ड्रिप स्प्रिंकलर नहीं मिल रहा है, हमारा धान 1 महीने में 5-5 किलो सूख गया, बाहर जाने का पैसा अभी तक नहीं मिला है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 1104 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जारी की। इसी के साथ साथ गोधन न्याय योजना की भी राशि जारी की गई। कुल मिलाके प्रदेश में किसानों को जो मदद कर रही है कांग्रेस की सरकार, किसानों को जो प्रोत्साहन दे रही है, समर्थन मूल्य में धान की खरीद हो रही है, आज प्रदेश में पूर्व की भाजपा सरकार से ठीक विपरीत वातावरण। भाजपा सरकार में रोज 4 किसान आत्महत्या करते थे और आज किसान खुशहाल है, समृद्ध है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य दमदारी के साथ नियंत्रण आगे बढ़ रहा है और विकास के नए नए कीर्तिमान भी स्थापित करते जा रहा है। फिर एक बार छत्तीसगढ़ राज्य का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है, क्योंकि सरकार ने महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना को स्कॉच गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस शानदार उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों और राज्य शासन के कृषि विकास, कृषक कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विकास के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। स्कॉच ग्रुप द्वारा छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को 20 मार्च को नई दिल्ली में ये अवार्ड प्रदान किया गया। गोधन न्याय योजना लगातार राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति भी मिल रही है उसको, और सब जगह उसको प्रशंसा भी मिल रही है। कृषि मामलों पर संसद की कमेटी ने इसको एप्रिशिएट किया है और कहा है कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। स्कॉच पुरस्कार से भी गोधन न्याय योजना को सम्मानित किया गया है। इस प्रकार इस योजना से बहुत बड़ा परिवर्तन पशुपालन के क्षेत्र में देखने को मिला है। पशुपालकों को राशि दी जा रही है। भूमिहीन मजदूर गोबर इकट्ठा करके उसे 2 रुपए किलो में बेचकर लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इस मामले पर सरकार पर वाहवाही लूटने के लिए आरोप भी लगाया है कि वाहवाही लूटने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने कहा कि सरकार फर्जी आंकड़ा जारी कर गोबर के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार करने पर लगी हुई है, जबकि वास्तविक हकीकत कुछ और है। गोधन न्याय योजना को लेकर जिस तरीके से फर्जी आंकड़ा इन्होंने प्रस्तुत किया है, आज उसी को लेकर वाहवाही लूटने का ये प्रयास कर रहे हैं। वास्तव हकीकत ये है कि प्रदेश में गोबर खरीदी के नाम से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रही है। आरटीआई के तहत अगर सूचना के अधिकार के तहत अगर हम जवाब भी मांगते हैं तो सरकार कई जिलों का आंकड़ा प्रस्तुत नहीं कर रही है। वास्तव में ये जो योजना थी केंद्र सरकार की थी, जिसको छत्तीसगढ़ सरकार ने अडॉप्ट किया है, लेकिन सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर हरेली पर्व पर 20 जुलाई से गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई। इस योजना में पशुपालकों और ग्रामीणों से 2 रुपए प्रति किलो की दर पर गोबर खरीदी जा रही है और योजना के प्रारंभ से अब तक खरीदे गए गोबर के एवज में पशुपालकों और ग्रामीणों को 88 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट।
भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए कोलकाता रवाना हुए हैं और रवाना होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल पर हमला भी बोला है। उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल ने असम में जाकर छत्तीसगढ़ मॉडल की जो बात की है, मैं जाकर बताऊंगा कि पिछले 2 साल में भूपेश सरकार ने कुछ नहीं किया है। चुनावी घोषणा पत्र में जो 36 वादे किए थे उसके विपरीत काम प्रदेश में हुए हैं। आपको ये भी बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री बंगाल के और कोलकाता और असम के गुवाहाटी में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। इस दौरान कई चुनावी रैली और सभाओं को संबोधित भी करेंगे। अभी मैं यहाँ से कलकत्ता और वहाँ से गुवाहाटी जाऊँगा और गुवाहाटी जाने के बाद 23 और 24 को कार्यक्रम निर्धारित है। 23 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस और सभा है, 24 को 3 सभा और रैली है। मुझे लगता है कि ये पूरा अभियान जिस प्रकार मुख्यमंत्री ने असम में जाके छत्तीसगढ़ की उन बातों का जिक्र किया जो वादा खिलाफी छत्तीसगढ़ में हुआ है और उसके बड़े बड़े वहाँ पे असम में छत्तीसगढ़ मॉडल बताया, तो मैं बताऊंगा जाके कि छत्तीसगढ़ मॉडल पेंड्रा में कुछ दिनों से डीजल चोर गिरोह जो है वो सक्रिय है और ये डीजल चोर गिरोह गाड़ियों से रात के अंधेरे का फायदा उठाकर कई लीटर डीजल बेखौफ होकर चोरी करते हैं। डीजल चोरी की पूरी घटना पास ही के सीसीटीवी में कैद हो गई है और डीजल चोर गिरोह के सदस्य सुनसान जगहों का फायदा उठाकर गाड़ियों से पाइपों के सहारे अपने पास रखे डिब्बे में डीजल डालकर भाग जाते हैं। 5 लोग हैं जो कैमरे के सामने कैद हुए हैं और राइस मिल के सामने लाइट जल रही है, उनको थोड़ा भी डर नहीं है और आके डीजल करीबन 50 से 60 लीटर के आसपास 5 से 7 मिनट के अंदर वो लोग निकाल के ले गए। कितनी संख्या में थे ये? लगभग 4 से 5 लोग जो फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। और कुछ दिन पहले कुछ ड्राइवरों को भी धमकी दे करके बताया जा रहा है, तो क्या वो क्या मामला है? वो क्या है, धनपुर के पास कल ही 1-2 दिन पहले का घटना है। बताया कि कोई ड्राइवर अकेला सोया था, नींद लग रही थी उसको रात में, जैसा भी होगा 4-5 लोग आए उसके पास, बोले डीजल तुम ऐसे ही आसानी से दोगे या मारपीट करने की बात है। उससे भी 50 लीटर लगभग डीजल निकाल के लोग ले गए। हथियार भी रखे रहते हैं? हाँ, गोली मार देंगे, लाठी मारेंगे, कुछ भी, मतलब मारपीट की बात करते हैं। पहाड़ी कोरवाओं के विवादित जमीन खरीदी के मामले में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि इस मामले पर जमीन वापसी का आवेदन लगाया गया है, उसमें जमीन वापसी होगी। मैंने सौदा रद्द करने के संबंध में कलेक्टर को कहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने खाद्य मंत्री पर छल कपट के साथ जमीन रजिस्ट्री करवाने का भी आरोप लगवाया है। हमारे मित्रों का कहना है भारतीय जनता पार्टी के कि इसमें रोक है। अगर रोक है तो रजिस्ट्री क्यों हुआ भाई? रोक रहता तो रजिस्ट्री ही नहीं होना था। बाद में हमने जब इस तरह की बात की है तो कलेक्टर से जानकारी ली तो उसमें प्रियोरिटी ट्राइब्स में विशेष संरक्षित में ये जिनका जमीन लिया गया है वो नहीं है उस सूची में। अब रहा सवाल किसी से जमीन कब लेता है, जब सौदा किसी से तय होता है। अब बच्चों ने सौदा कर लिया था, ले लिया, तब मुझे पता चला। ये तो गलत तरीके से रजिस्ट्री और छल कपट करके रजिस्ट्री किया गया है और जिस प्रकार उन परिवार के लोगों ने गवर्नर से लेकर बाकी सभी जगह अपनी बात रखी है, इससे स्पष्ट है कि उनको भ्रम में रख के दस्तखत कराया गया है और इसे औने पौने जमीन को बेचना एक शासकीय अधिकारी के नाम से बिना परमिशन के रजिस्ट्री होना है, बहुत सारे संदेह उसमें पैदा करते हैं। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि यदि गलत तरीके से जमीन का नामांतरण हुआ है तो उसको रद्द होना चाहिए। प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश के कुल मौतों के मामले में अगर बात करें तो शीर्ष 6 राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल हो गया है। वहीं 10 मौतों के साथ चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, जिसके बाद राजनीतिक सामग्रियां भी तेज हो रही हैं। और इसी के साथ कांग्रेस ने बीजेपी पर कोरोना मामले पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार कोरोना को उत्सव के रूप में देख रही है।
के लिए अगर बयान देना चाहते हैं तो ऐसा करके वे अपनी और अपनी पार्टी की विश्वसनीयता को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण बढ़ने की घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही हैं, बगल में मध्य प्रदेश में भी हो रही है जहां भाजपा की सरकार है। इसका आरोप राज्य सरकार पर मढ़ना बहुत ही स्तरहीन बयानबाजी का ताजा तरीन नमूना है। राज्य सरकार ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए शालाओं की, विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को स्थगित किया है। चौक चौराहों में लोगों को रोककर मास्क के प्रति जागरूकता फैलाने का काम हो रहा है। पूर्व में जब कटघोरा में संक्रमण फैला था तब ये उतना गंभीर नहीं है। पिछले 1 साल में अभी कल ही मैं तो आज तक नहीं समझ पाया हूं ये रोड सेफ्टी क्रिकेट क्या है और इसके पीछे क्या खेला है। आज तक किसी ने जानकारी भी नहीं दी और किसी ने बताया भी नहीं। साथ में अभी थोड़े दिनों पहले राजिम का मेला हुआ, सरकारी कार्यक्रम बड़े बड़े हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जिलों जिलों में दौरा कर रहे हैं, मंत्री दौरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन को 1 महीने तक पेंडिंग में डाल के रखा गया, उसको नहीं। इंदिरा गांधी कृषि विज्ञान केंद्र मुगेली के निर्माणाधीन 2 भवन में विभाग की भारी लापरवाही देखी जा रही है। मामला मुगेली के ग्राम पंचायत चमारी के वीरान गांव ढकेल कापा में कृषि विज्ञान केंद्र को 45 एकड़ जमीन शासन द्वारा आवंटित की गई है और जहां पर 1 करोड़ 42 लाख की लागत से कार्यकाल तथा 65 लाख की लागत से कृषक मीटिंग हॉल का निर्माण करवाया जा रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि उक्त भवन के मटीरियल का किसी तकनीकी विभाग के लैब में प्रशिक्षण करवाया जाए तथा इंजीनियर की उपस्थिति में भवन का निर्माण भी करवाया जाए जिससे गुणवत्ता पर नजर रखी जा सके। अपने पिछले बार भी इस बात को संज्ञान में लाया था और मैंने कृषि विज्ञान केंद्र के जो प्रशासकीय अधिकारी है उनको बुलाया था। किन्हीं कारणों से मैं वहां पर निरीक्षण के लिए नहीं जा पाया हूं। अभी निकट भविष्य में जाऊंगा और उसको सारी चीजें व्यवस्थित कराऊंगा और जो गुणवत्ता विहीन वहां पर बना रहे हैं उसको ठीक कराई जाएगी और भविष्य में ध्यान रखने कहा जाएगा किस प्रकार की कोई भी निर्माण कार्य है वो गुणवत्ता विहीन ना हो और आम जनता के उपयोग लायक बने। और स्थिति ऐसे है, तरह होत नहीं, लेबर काम करता है, तेन मिस्त्री काम करा थे। अच्छा, तो कितने दिन हो गए बोला? अब बोला तो अगले साल के बना थे। हाँ, पिछले साल के। हाँ, लेकिन काम सही नहीं होते। सही नहीं होते। हाँ, मटेरियल किसके का हाल चाल डाला तक है? मटेरियल है उसमें कम है। हाँ हाँ हाँ, और तराई बराई कुछ नहीं, तराई नहीं होते, सब भगवान भरोसा है। भगवान भरोसा है। और इंजीनियर वगैरह आते नहीं आए, नहीं आए। कौन ठेकेदार है कुछ? जांजगीर जिले के शिवरी नारायण तहसील के तहसीलदार प्रकाश चंद्र साहू आज एक्शन मोड में दिखे। अवैध ईंट भट्टा संचालक और रेत परिवहन करते टैंकरों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी कर दी गई। दरअसल लगातार कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि शिवरी नारायण तहसील क्षेत्र में महानदी से अवैध रेत उत्खनन और अवैध लाल ईंट भट्टे का संचालन जोरों से हो रहा है, जिसे गंभीरता से लेते हुए शिवरी नारायण के तहसीलदार प्रकाश चंद्र साहू ने अपनी पूरी टीम के साथ नदी और भट्टे में छापा मारकर कार्रवाई कर दी। एक्चुअल में यहाँ के जनप्रतिनिधियों और कुछ ग्रामीणों के द्वारा लगातार शिकायत की जा रही थी कि क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन परिवहन हो रहा है, अवैध ईंट भट्टे संचालित है। तो इस पर एसडीएम मैडम के निर्देशानुसार हमारी टीम, मैं आरआई 4 पटवारी 8-10 कोटवार के द्वारा संयुक्त कार्रवाई किए हैं। तो आज 6 ट्रैक्टर रेती लोड करके जो अवैध उत्खनन परिवहन कर रहे थे उस पर कार्रवाई की गई है और एक ईंट भट्टे पे कार्रवाई की गई है। कुछ दिन पहले नवागढ़ एरिया में मिसदा गांव है, वहाँ पे अवैध मुरुल उत्खनन और परिवहन की शिकायत मिली थी, वहाँ पे भी कार्रवाई किए थे। एक जेसीबी और 5 ट्रैक्टर वहाँ भी जब्त करके थाना नवागढ़ की सुपुर्दगी में। रायपुर शहर और ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न्याय योजना की चौथी किश्त को सरकार की बड़ी उपलब्धि भी बताया है। शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा डाली गई तमाम अड़चनों, बाधाओं और
खड़ी की गई समस्याओं का बखूबी सामना करते हुए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किसानों को राजीव न्याय योजना की चौथी किश्त जो है वो दे दी है। चौथी किश्त के भुगतान के साथ ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस सरकार जो कहती है वह करती भी है। भाजपा के लोग कांग्रेस से हिसाब पूछ रही है। हम पूछते हैं कि भाजपा ने सरकार में रहते हुए किसानों के लिए क्या किया। धान खरीदी में व्यवधान डालने की कोशिश की। केंद्र सरकार किसानों की स्थिति बदतर करना चाहती है। मैं तो आह्वान करूंगा भाजपा के नेताओं से कि उनको प्रशंसा करनी चाहिए कि उनके केंद्रीय नेता भी उस योजना को पूछ रहे हैं और उसका उठा रहे हैं और पूरे देश में लागू करने जैसी स्थिति है। कांग्रेस की सरकार जो कहती है वो करती है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, हमारे सरकार के मंत्रिमंडल ने जैसा कहा वैसा किया। ये सोच रहे थे कि चौथी किस्त नहीं आएगी तो हम हल्ला मचाएंगे। अब चौथी किस्त भी किसानों के खातों में आ चुकी है। तो भाजपा के नेताओं को विचार करना चाहिए कि वो किसान हितैषी है या किसान विरोधी है। स्पष्ट करना चाहिए उनको इस बात को। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।